दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विथ अमृता। दोस्तों आज हम जानेंगे यशस्वी योजना के बारे में कि ये योजना है क्या, काम कैसे करती है और इसके लिए आपको पढ़ाई क्या क्या करनी होगी। ठीक है दोस्तों, और उसके साथ साथ इसका फॉर्म कैसे फिलअप किया जाएगा और इसके फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, फॉर्म फिलअप कब किया जाता है, ये सब भी हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो आप कंटिन्यू बने रहिएगा, वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। अगर आपके घर में 9, 10, 11, 12 का बच्चा है तो ये फॉर्म फिलअप आप कर करके आप गवर्नमेंट से पैसे पा सकते हैं, वो भी 75,000 से लेकर के 1,25,000 तक का आपको स्कॉलरशिप आ सकता है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा ताकि आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेशनल हो, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, उन लोगों के जिनके बच्चे या जो भी बच्चा पढ़ रहा हो 9, 10, 11, 12 में, वो फॉर्म को भर सकता है। इस फॉर्म को जुलाई के मिडल में भरा जाता है और अगस्त तक भरा जाता है। तो चलिए अब देर ना करते हुए पहले हम जानते हैं कि इसके लिए सिलेबस क्या क्या होता है जिसका एग्ज़ाम आपको दे करके ये स्कॉलरशिप मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, मैथ की अगर बात करते हैं तो मैथ में अगर अग्रवाल की बुक आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको क्या पढ़ना होगा, नंबर सिस्टम पढ़ना होगा दोस्तों। उसके साथ साथ आपको LCM और HCF पढ़ना होगा ताकि आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम को दे सको। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको पढ़ना होगा फंडामेंटल एंड डेसिमल, जिसको हम भिन्न और दशमलव भी बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे मैंने हिंदी और मैं इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ पढ़ दिया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, आप समझ सको इसको। उसके साथ साथ वर्गमूल और घनमूल, वर्गमूल और घनमूल को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। ठीक है, आपको ये भी पढ़ना होगा। उसके साथ साथ आपको पढ़ना होगा घातांक एवं करणी, जिसको हम बोलते हैं इंक्रीज और सब। ठीक है, फिर अनुपात तथा समानुपात भी पढ़ना होगा आपको। दोस्तों आप ध्यान से पूरे तरीके से पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आप देखोगे कि प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़ना है, इंक्रीज एंड सराउंड मैंने बताया, रेडियो एंड प्रोफेशन, प्रीपोजिशन भी पढ़ना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी पढ़ना है, मतलब डायरेक्ट रेशियो और इनडायरेक्ट रेशियो भी पढ़ना है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष अनुपात। ठीक है दोस्तों, फिर आपको परसेंटेज पढ़ना होगा, प्रतिशत। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, बहुत ही बेसिक से रहते हैं, जिसका आप आंसर दे सकते हो। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट भी पढ़ना है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप पढ़ रहे हो, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन रहता है, मैं बार बार बता रही हूँ कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन रहता है। इस एग्ज़ाम को कोई भी पास करके अपने घर में पैसे ला सकता है। ईयरली आपको 75,000 से लेकर के 1,25,000 तक मिल सकते हैं। 9, 10 को 75,000 मिलता है और 11, 12 को 1,25,000 रुपये मिलते हैं। फिर आपको साधारण ब्याज पढ़ना पड़ेगा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना पड़ेगा। ये आपके खुद ही जो आपके सब्जेक्ट रहते हैं, जिसमें आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हो उसमें ये सब पढ़ाया जाता है। ये मैं 9, 10 का बता रही हूँ कि 9, 10 में क्या क्या पढ़ना होता है। फिर साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना होता है। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ना होता है। फिर बीज गणित मतलब अलजेब्रा भी पढ़ना पड़ता है, आपको अलजेब्रा भी आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि हमें और क्या पढ़ना रहेगा। तो आगे हम कंटिन्यू, अलजेब्रा के साथ साथ आपको ज्योमेट्री भी पढ़नी होगी, ज्योमेट्री के साथ साथ आपको डाटा हैंडलिंग भी पढ़ना होगा। अगर हम बात करें आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करते हैं साइंस की, मतलब कि इसमें और भी क्या है, आयतन और आंकड़ों का प्रबंधन, वैल्यू भी पढ़ना होगा आपको दोस्तों, डाटा हैंडलिंग भी पढ़ना होगा, ये मैंने बता दिया है। अगर हम आगे बढ़ते हैं और साइंस की बात करते हैं तो साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना होगा वो भी मैं यहाँ पे पूरा डिटेल आपको बताऊँगी, ताकि आप इस परीक्षा को अच्छे तरीके से पास कर सको और आपका जो है कि परसेंटेज अच्छा बने, ताकि आपको स्कॉलरशिप मिल सके। साइंस में भी बहुत ज़्यादा नहीं है, अब बहुत ही सिंपल है, जैसे कि आपको हीट, फॉयल, फ्यूल, कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में नॉलेज लेना होगा। ठीक है, क्लोरीफायर वैल्यू एंड इसका कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेम, ये सब चीज़ आपको जानना होगा। फिर उसके बाद लाइफ ऑफ प्रोसेस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स पढ़ना होगा। मोशंस, फोर्स, ये सब पढ़ना होगा, ताकि आपका जो है कि एग्ज़ाम जो है वो बहुत अच्छे से जाए। तो आप इस सब को पढ़ लीजिएगा, सारे टाइप्स के पढ़ने होंगे। नीचे अगर हम आते हैं तो हमें और क्या पढ़ना होगा, ध्वनि मतलब कि आपको लाइट भी पढ़ना होगा, लाइट लेसन जो होता है वो भी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ डायरेक्शन, ये सब भी पढ़ना होगा। इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड केमिकल इफ़ेक्ट भी पढ़ना होगा। अगर हम बात करें सूक्ष्म जीव एवं भोजन, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म
एंड फूड के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। सब नेचर्स मतलब कुछ नेचर्स के ऊपर भी अगर आपको पढ़ाई करनी होगा, जैसे कुछ प्राकृतिक घटक एवं प्राकृतिक आपदाएं और आपदा प्रबंध, ऐसा आप हिंदी में देख रहे हो, उसको बोलेंगे सब नेचर फिनोमिन, नेचर क्लाइमेट्स, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर उसके बाद आपको फसल के बारे में भी पढ़ना होगा, क्रॉप पॉल्यूशन, क्रॉपिंग सीज़न, इन सब के बारे में एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको पढ़ना होगा। फिर आपको पादपों एवं जंतुओं के संरक्षण के बारे में भी पढ़ना होगा, जैसे कि एनिमल का, प्लांट्स एनिमल्स के बारे में आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। फिर एक आता है रिसाइकिंग एज ऑफ, मतलब एज के बारे में आपको यौन एज के बारे में पढ़ना होगा साइंस में। फिर अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, इतिहास की, तो यूरोपियन हिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी, ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, 1957 की क्रांति आपको पढ़ना होगा। फिर उसके बाद आपको एजुकेशनल सोशल एंड कास्ट रजिस्ट्रेशन इंडिया, ये भी पढ़ना होगा। फिर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में भी पढ़ना होगा। ये सब चीज़ आपको हिस्ट्री में पढ़ना होगा। हिस्ट्री में जो भी आपके सब्जेक्ट होते हैं, आप जो भी सब्जेक्ट अभी आप पढ़ रहे होंगे उसी में से ये पूछता है। लेकिन अगर आप अग्रवाल की बुक लेते हैं या कोई बुक लेते हैं जिसे आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उस बुक में ये दिया रहेगा पेज नंबर के साथ, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो पेज को ढूंढने में, ठीक है। फिर आगे हम देखेंगे कि हमें सिविक्स से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो सिविक्स की अगर हम बात करें, जिसको हम हिंदी में नागरिक शास्त्र बोलते हैं, तो सिविक्स से जो क्वेश्चन आते हैं वो भारत के संविधान के बारे में हमें पढ़ाना होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए। फिर एक लोकतंत्र और नागरिकता, मतलब कि क्या होता है, डेमोक्रेसी एंड सिटीजनशिप के बारे में हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद अगर बात करें तो संसद के बारे में, मतलब पार्लियामेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। साथ साथ राजनीतिक दल, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पूछा जाएगा। बहुत चंद क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको लग रहा है कि कितना वास्ट है, लेकिन इतना वास्ट नहीं होता है। 100 क्वेश्चन का मार्क होता है, तो इतने सारे नहीं पूछते, एक दो क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर हमें सरकार के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पूछा जाएगा, डिफरेंस ऑफ गवर्नमेंट पूछा जाएगा। फिर उसके बाद कानून के लॉ के बारे में हमें पूछा जाएगा, लॉ एंड सोशल जस्टिस के बारे में हमें पढ़ा जाएगा। फिर उसके बाद जुडिशरी के बारे में हमें पढ़ा जाएगा। फिर इक्वालिटी के बारे में हमें जानना होगा, ताकि हमारा जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे से हो सके। तो बहुत ज़्यादा वास्ट पोर्शन नहीं है, बस आप एक बार पढ़ लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, तो पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद उसके आगे अगर हम देखते हैं, ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, पब्लिक पॉलिटिक्स भी आपको पढ़ना होगा, ताकि आपको वो भी पता रहे। इतिहास में, मतलब हिस्ट्री में आपको ये सब भी मतलब लेना होगा, ठीक है। अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं आगे, तो हमें ज्योग्राफी में क्या पढ़ना होगा, पर्यावरण, मतलब हमारा इन्वायरमेंट पढ़ना होगा हमें, जिसके बारे में हमें पूरा पता हो ज्योग्राफी से, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद हमें पढ़ना होगा रिसोर्सेस ऑफ सस्टेंस। फिर उसके बाद हमें जो है कि भूमि, मृदा, जल, इन सब के बारे में, मतलब लैंड, सॉइल, वाटर रिसोर्सेस, नेचर्स के बारे में पढ़ना होगा। ये सब चीज़ हमें पढ़ के जाना होगा। वन प्रमुख घास एंड मैदान, मतलब फॉरेस्ट एंड मेजर ग्रास लैंड के बारे में हमें पढ़ना होगा। फिर उसके बाद कृषि, मतलब एग्रीकल्चर हमें पढ़ना होगा। खनिजन, ऊर्जा संसाधन पढ़ना होगा। मिनरल एंड पाउडर रिसोर्सेज पढ़ना होगा, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे। फिर हमें ज्योग्राफी में ही ये उद्योग पढ़ना होगा, इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ना होगा। मानव संसाधन, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में भी हमें पढ़ना होगा। अब यहाँ पे सॉल्व पेपर भी दिया रहता है, उसको अभी आप जा कर के उसमें कर सकते हैं। मैंने 9th-10th की परीक्षा के लिए आपको बताया कि आपको क्या क्या पढ़ना होगा, ठीक है दोस्तों। सॉल्व पेपर भी उसमें बुक में दिया रहता है, उसको सॉल्व भी कर सकते हैं देख करके। तो अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं, तो जब भी आपका आएगा एग्ज़ाम देने के लिए, इसका फॉर्म जुलाई मंथ में भरा जाता है, तो आप 75,000 से लेकर के 1,25,000 तक अपने अकाउंट में पा सकते हैं। जो भी स्टूडेंट है उनको डायरेक्ट अकाउंट में ये पैसा आ जाता है। ये स्कॉलरशिप होती है दोस्तों, ये हर किसी को मिल सकती है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना है। कि क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना है, ये मैं आगे वाले वीडियो में पूरा आप लोगों को बताऊँगी कि किन किन बातों का ध्यान रखना है, और फॉर्म कैसे भरना है, कौन सी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, कहाँ पे जा कर के आपको फॉर्म भरना है। तो आप कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए। नेक्स्ट हम अभी इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि फॉर्म में क्या क्या हमें चाहिए। तो हम दोस्तों अब हम जानेंगे कि यह योजना जो है वो कैसे काम करती है। मेल और फीमेल दोनों इस
योजना के लिए एलिजिबल होते हैं, स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ख़ास तौर से गरीबी रेखा में रहने वाले लोगों के लिए यह योजना निकाली गई थी, जो अपनी पढ़ाई आगे नहीं कर सकते हैं, कमज़ोर वर्ग के हैं, उनके लिए है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये स्कॉलरशिप मिल चुका है, बहुत सारे लोगों को मिल रहा है। इसका फॉर्म जुलाई महीने में आता है, 15 जुलाई के बाद फॉर्म फिलअप होता है और 18 अगस्त तक रहता है। फिर उसके बाद आपको स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में आती है जनवरी से फरवरी के समय में। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, अब हम आगे और भी जानकारी लेते हैं। एलिजिबल कौन कौन है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो जिस भी घर में आप रह रहे हो उस घर की इनकम 2.5 लाख से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब घर में 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम वाला परिवार नहीं होना चाहिए। आप 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, स्टूडेंट के पास उसका खुद का बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए। और इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट उठाने के लिए आपको प्रधानमंत्री द्वारा गरीब व निम्न वर्ग के विद्यार्थियों के लिए ये है, तो आपको क्या करना होगा, अपना जो है कि आय सर्टिफिकेट भी बनवा के रखना होगा। ठीक है दोस्तों, 9वीं से लेकर 10वीं के बच्चों के लिए 75,000 रुपया दिया जाता है और 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए 1,25,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। सालाना ये होता है, हर साल आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है दोस्तों, पिछले समय हमने बात की कि इसके लिए क्या क्या पढ़ना होता है। अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें कि डॉक्यूमेंट्स हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप पूरे डॉक्यूमेंट ले करके तभी ऑनलाइन फॉर्म भरिएगा। आधार कार्ड, बैंक का पासबुक, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए। ऑफिशियल वेबसाइट के लिए यहाँ पर भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। और उसके साथ साथ अगर आपको वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी जो कि अमेजिंग अमृता के नाम से, वहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट लिंक भेज दूँगी, या आप अपना ईमेल आईडी भेज सकते हो। मैं ईमेल आईडी पर आपको लिंक दे दूँगी ताकि आप फॉर्म भर सको। फॉर्म भरने के बाद आप अपने दस्तावेज पूरे भरने के बाद अपने ईमेल पर वो फॉर्म को भेज दीजिएगा। और डॉक्यूमेंट पूरा स्कैन हो करके आप अपलोड जब कर लें, सबमिट सक्सेसफुल हो जाए तो आप एक स्क्रीनशॉट रख लें अपने पास और उसके साथ साथ एक प्रिंट आउट भी निकाल लें, ताकि आपके पास प्रूफ रहे कि आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है। सो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं शेयर भी कीजिएगा उन लोगों के साथ जिसको इसकी नीड हो। सो दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय